रात का समय। घड़ी में 11 बज रहे थे। आसमान में बादल गरज रहे थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। एक सुनसान रास्ते पर एक आदमी अकेला चल रहा था। उसका नाम था अर्जुन। ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? गूगल मैप ने तो शॉर्टकट बताया था। उस चमक में उसे दूर एक टूटा फूटा गांव दिखाई देता है, जैसे सालों से वहां कोई रहता ही न हो। अर्जुन धीरे धीरे गांव में कदम रखता है। चारों तरफ सन्नाटा, टूटे घर, हवा में अजीब सी सड़ांध। कोई है यहाँ? तभी उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है, जो अंधेरे में खड़ा उसे देख रहा था। बाबा, यहाँ कोई होटल या रुकने की जगह है क्या? रुकने की जगह है, पर वहां से कोई लौट कर नहीं आता। अरे बाबा, मैं डरता नहीं हूँ, बस रात काटनी है। तो जाओ उस हवेली में। वो हवेली गांव के किनारे अंधेरे में डूबी हुई खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। हेलो, कोई है? ऊपर से पायल की आवाज। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है और जैसे ही ऊपर पहुंचता है, उसे एक लड़की दिखाई देती है, सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा आधा जला हुआ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं रास्ता भटक गया था। यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं जाते। लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तुम यहाँ कैसी आई? अचानक कमरे की दीवारों पर तस्वीरें दिखने लगती है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मेरा नाम राधा था। मैं इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। एक अमीर जमींदार मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैंने मना कर दिया। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। उसने पूरे गांव में आग लगवा दी और राधा को इसी हवेली में जिंदा जला दिया। उस दिन के बाद मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। हर उस इंसान से बदला लेती हूँ जो इस हवेली में आता है। पर मैंने क्या किया? तुम भी इंसान हो। अचानक पूरे घर में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। राधा हवा में उड़ने लगती है, उसकी आंखें लाल, चेहरा और डरावना। अर्जुन भागने की कोशिश करता है। अर्जुन नीचे भागता है, दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा नहीं खुलता। मुझे जाने दो। कोई यहाँ से नहीं जाता। तुम्हें शांति चाहिए, बदला नहीं। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है। शांति? राधा कुछ देर तक उसे देखती है, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। मैं थक गई हूँ। हाँ शांति, ये बताओ मैं तुम्हें कैसे शांति दिला सकता हूँ? मुझे उस जिम्मेदार को मार के ही शांति मिलेगी। उस जमींदार को यहाँ ले आए तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन वो जमींदार हमें कहाँ मिलेगा? तुम मेरी मदद करना चाहते हो मुक्ति पाने में? वो जमींदार तो मुझे पता है कहाँ मिलेगा। अब वो आत्मा अर्जुन के अंदर आकर उस जमींदार को मारने चली जाती है। अब वो जमींदार बहुत आलिशान हवेली में रहने लगा था। तभी वो आत्मा अर्जुन के शरीर में घुसकर उस जमींदार के पास पहुंचती है। तुम कौन हो और तुम ऐसे उड़ कैसे रहे हो? मैं राधा हूँ, जिसको तुमने जिंदा जला दिया था हवेली में। मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ। अब मैं भी तुम्हें जिंदा जला दूंगी। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुमने मेरे पूरे गांव में आग लगा दी, मुझे भी जिंदा जला दिया। अब तुम नहीं बच सकते। अब राधा अर्जुन के शरीर से निकल जाती। धीरे धीरे उसका शरीर
धुएं में बदलने लगता है। फिर अब सुबह हो जाती है। अर्जुन हवेली के बाहर खड़ा होता है। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। अर्जुन को वो बुजुर्ग फिर दिखाई देता है। तुम बच गए हाँ, वो अब चली गई। क्योंकि तुमने उसे बदले से नहीं, शांति से हराया। अब वहां सब कुछ सही हो गया। जो वहां श्रापित गांव था, वहां भी सब हंसी खेल से रहने लगे।